हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों को हाउ टू ड्राइव ऑल कंपाउंड एंगल फार्मूला साइन ए प्लस माइनस बी कोमा कोस ए प्लस माइनस बी। कंपाउंड एंगल क्या कहता है ट्रिगोनोमेट्री में, शायद आप लोगों को मालूम होगा। ए प्लस माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये सारे कंपाउंड एंगल हैं। इन सारे के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस, अगर आप साइन कोस समझ लेंगे तो शॉर्ट निकाल लेंगे आप, क्योंकि साइन कोस से टैन बन जाएगा, फिर टैन मालूम है तो फिर उसका कोट निकल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया है, इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे किया है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ट्रिगोनोमेट्री से कभी डरेंगे नहीं। ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा, और अगर भूल भी गए तो खुद से आप मन में ही ड्राइव कर लेंगे। इसे ड्राइव करने का कम से कम 2 मेथड, 2 से ज़्यादा भी मेथड हो सकता है, लेकिन ये बहुत कमाल का मेथड है। सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं इसे ड्राइव करूँगा, और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए मैं ड्राइव करता हूँ। ड्राइव क्या करना है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी प्रूव करना है। एक फार्मूला तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस लगा है। ठीक इसका भी कोस ए इंटू कोस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये इसका हो गया। ये ड्राइव करना है मेरे को। इसके लिए क्या करना है, मेरे को कार्टेशियन प्लेन में जाना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाता है, पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो उसका मतलब ये होता है, कोई भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वही आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। और उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे जो लंब डालेंगे, उस रेखाखंड की लंबाई को, यानी कि लेंथ और परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा साइन ए ये कहेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट को कोस थीटा कोस ए बीटा गामा कुछ भी बोलेंगे। तो वो कैसे होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, और सर्कल का डेफिनेशन शायद आप लोगों को मालूम है। सर्कल का डेफिनेशन होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट कुछ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑरिजिन को रखा गया, ये ऑरिजिन ही सेंटर होता है। इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट घूमेंगे वो सारे एक निश्चित डिस्टेंस पर होंगे। सर्कल को भी आप जानते हैं सर्कल क्या होता है। अब जब हम यूक्लिड प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, ये दोनों इंटरसेक्ट किया है, पेरिपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया है। किस पॉइंट पर, ऑरिजिन पर 0 0, और उसका कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे P। अगर हम P एक पॉइंट लेंगे, अगर हम एक पॉइंट P लेंगे और ओरिजिन को, इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिला देंगे, एक पॉइंट Q भी लेंगे और इस Q पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इसके साथ, और एक्स एक्सिस के साथ ये भी एंगल बनाएंगे कुछ ना कुछ। हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। अब एक पॉइंट और ऐसा लेते हैं क्यू, एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर ऐसा कि मैग्नीट्यूड जो होगा एक्स एक्सिस के साथ, जो ये टी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट इस तरह से लिया गया है कि ये बी जो एंगल दिया हुआ है, इस बी क्यू ओ पी की मैग्नीट्यूड क्या है बी, तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा। सर्कुलर सिस्टम में जब आप पढ़े होंगे शायद, या नहीं भी पढ़े होंगे, तो जब हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर किया जाता है। एक्स एक्सिस से अगर हम पॉजिटिव एंगल तब बोलेंगे जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट घूमेगी। अगर पॉइंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो नेगेटिव एंगल होगा। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट किया जाता है एंगल का। ऐसा डिफाइन किया गया, ऐसा डेफिनेशन है। तो
तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग मालूम है कि पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है, पॉइंट्स का मीनिंग किया जाता है। ऑर्डर पेयर में 2 रियल नंबर को डिफाइन किया गया। वो रियल नंबर क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब जान चुके हैं, वाई कोऑर्डिनेट का भी मतलब जान चुके हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। और सर्कुलर सिस्टम में ऐसा डिफाइन किया गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट को कोस थीटा बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे होता है मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल लिया गया है यूनिट लेंथ का लिया गया है। यूनिट मतलब 1, कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, लेकिन अमाउंट 1 ही मानना पड़ेगा। 1 नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने 1 यूनिट लिया है। 1 यूनिट नहीं भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन सब का कोऑर्डिनेट, अब ये बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आराम से आप लोगों को मालूम होगा क्या होगा। इस पॉइंट का नाम R दे देते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका लेंथ 1 यूनिट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1। यहाँ से यहाँ 1 है, 1 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर R मान लिया जाए, जैसे कि मैंने बोला, मैंने 1 लिया है, 1 यूनिट लिया है। अगर हम R कुछ भी मान लें तो साइन A बराबर क्या होता है? ये क्या है? इसको P मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ये P/R, तो P बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू साइन A। अगर R का मान 1 होगा तो साइन A, इसी तरीके से B भी निकाल लीजिएगा, R इंटू कोस A। R का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा? कोस A। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। और सर्कुलर सिस्टम में इतना बताया नहीं जाता है, लेकिन इसका मूल कारण यही है, और इसलिए इसको डिफाइन किया गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट को कोस A बोलेंगे। और एंगल को मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेंगे। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे, पॉइंट रोटेट करेगा इस पाथ पर, इस लोकस ऑफ पॉइंट पर, जो ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पर है, तो नेगेटिव एंगल है। ठीक, मैंने इतना ही मैग्नीट्यूड का एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट किया इस पॉइंट को, यहाँ से यहाँ, तो -B हुआ। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ से लिख सकते हैं। ये है तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब कोस A। क्या लिखेंगे? चलिए रेड पेन से लिखता हूँ। क्या लिखेंगे? कोस A, और वाई कोऑर्डिनेट साइन A। यानी कि एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे साइन A डिफाइन हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट के लिए, और कोस A डिफाइन हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। यानी कि अब इसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट को कोस A और वाई कोऑर्डिनेट को साइन A कहेंगे। ये A है, ये A है। अब इसी तरीके से सारा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। अब क्यू का क्या हो जाएगा? अब यहाँ से यहाँ A + B, तो क्या होगा? ऐसे लिखते हैं, कोस A + B, साइन A + B। अब उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं कोस -B, साइन -B। अब इसको कोस में अगर नेगेटिव एंगल लगा रहेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे? माइनस को गायब कर देना है, मतलब कोस B हो जाएगा, माइनस को हटा देना है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा तो माइनस को बाहर ले आना है, साइन B। कोस और सेक के लिए माइनस हट जाएगा और बाकी के लिए बाहर आ जाएंगे। अब ये होगा कोऑर्डिनेट, कितना हो गया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का हमने सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख चुका है, यानी कि सारे पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया है। अब क्या करना है? अब Q और R को मिला देते हैं, पॉइंट Q और पॉइंट R ऑन द सर्कल, इसको ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे। अब इसको चलिए रेड पेन से, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमें दिखा है, QOR और POT। QOR ये ट्रायंगल और POT ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल।
दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वागसम है, यानी कि कंग्रेंट है। हिंदी में इसे सर्वागसम बोलते हैं और इंग्लिश में कंग्रेंट बोलते हैं। और कंग्रेंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट है तो उनका संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं, यानी कि संगत कोण और संगत भुजा भी सर्वागसम होते हैं। अगर सर्वागसम का मतलब दोनों की लेंथ भी बराबर होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम बाहर ले आते हैं। ऐसे इन ट्रायंगल कैसे कैसे ये कंग्रेंट है, हर एक कंग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं। कि इन ट्रायंगल Q O R and T O P इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, अगर कंग्रेंट तो है ही, कंग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर होता ही है। आप देखेंगे कि ये OQ, OT, OP, OR सब रेडियस है और रेडियस सब का लेंथ 1 यूनिट है, यानी कि सबके सब बराबर है। अगर QR में देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि A और B जो A प्लस B जो एंगल बन रही है QR में, और इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है कौन सा है, OQ और OR। OQ बटा OR क्या है, 1 है। एंड इस ट्रायंगल में OT अपॉन OP ये भी 1 है, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। और यहाँ पे कोण QOR, कोण इसकी मेजरमेंट प्लस कोण TOP सेम है, A प्लस B। मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो उसमें मोड लगा देंगे -B में, तो मैग्नीट्यूड इंक्लिनेशन तो सेम ही है ना। तो आप सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे शायद कि कोई भी दो ट्रायंगल जिसका कोई एक संगत कोण किसी दूसरे संगत कोण के बराबर होता था, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स अगर सेम अनुपात में हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी कि सिमिलर। इसे बोलते हैं SAS प्रॉपर्टीज, SAS रूल। SAS रूल सिमिलरिटी के लिए ये कहता है कि किसी ट्रायंगल के एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल के कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो एंड उन एंगल को बनाने वाली भुजा अगर समान अनुपात में हो तो वो ट्रायंगल कंग्रेंट सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे अनुपात सेम हो गया, तो इसके लिए ट्रायंगल QOR कंग्रेंट टू ट्रायंगल TOP क्या हो जाएगा, SAS रूल से। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इसका, यानी कि OQ अपॉन OR, OT अपॉन OP और QR अपॉन TP क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम अनुपात में। तो एक का 1 है तो सबका 1 हो जाएगा। इसके लिए QR TP 1 है तो इसको लिख सकते हैं QR इक्वल टू TP, यानी कि QR और TP का लेंथ सेम है। यहाँ पे क्लियर हो गया। और कैसे डिफाइन किया गया ये भी मालूम है, 1 यूनिट इसलिए लिया गया है रेडियस, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब QR को कितना लिखना है, QR का ये Q पॉइंट का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, R पॉइंट्स का दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या हो जाएगी। आप 1 में से ठीक है, आप 1 में कोस देखिए, इसका एक रूल्स होता है, अगर x1 और y1 x2 y2 दिया हुआ है पॉइंट, तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उसी तरीके से यहाँ पर आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है।
तो 1 माइनस कोस ए प्लस 0 माइनस साइन ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब इसको भी, ये क्यू आर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब यहाँ भी ये टी पी हो गया। टी पी कितना हो जाएगा, ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कोस बी, यानी कि कोस बी में से कोस ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी में से साइन ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, ये यानी कि क्या बचेगा, 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, और इधर कोस स्क्वायर बी प्लस, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की होल स्क्वायर पर इसको तोड़ा गया है। एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको एक्सटेंड कैसे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड किया गया है। कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए इंटू कोस बी, फिर इधर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन बी इंटू साइन ए। अब इसको तोड़ना है, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस 2 कोस ए, ये साइन स्क्वायर बी। क्लियर, साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस बी। एक चीज़ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, मिस्टेक ये हुआ है यहाँ पे, एक चीज़ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे 1 माइनस कोस ए प्लस बी होगा ना, कि ये 1 में से कोस ए प्लस बी होगा ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। अब कृपया सुधार लें इसको, ऐसा कर लें ए प्लस बी, यानी कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। लाइन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी है, ए नहीं है, ए प्लस बी है, यानी कि 1 माइनस कोस ए प्लस बी इसका स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 0 माइनस साइन ए प्लस बी का स्क्वायर है, ऐसे लिखना है स्क्वायर है। स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ, यहाँ पे एंगल ए डाला मैंने, लेकिन ए प्लस बी लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए आप यहाँ भी ये साइड का सही है, ये साइड बराबर लिखा है, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखें, अब इसको एक्सटेंड कर दें, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब इधर क्या हो जाएगा, ये टर्म्स काइस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसको सेपरेट कर देते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये वाले को एक साथ लिख देते हैं, फिर इधर ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, फिर ये दोनों को कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 कोस ए इंटू कोस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ये भी सेम है, कोस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस बी, एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2, ये 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 कोस ए प्लस बी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कोस, टू माइनस 2 कोस, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये कोस ए इंटू कोस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी
अब 2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 कॉमन लेते हो 2 1 कोस ए प्लस बी इधर हो जाएगा 2 1 माइनस कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी, या कोस माइनस कोस ए प्लस बी को ये साइड लाएंगे, इसको ये साइड लाएंगे, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। यानी कि फाइनल कैलकुलेशन क्या हुआ, फाइनली हम लिख सकते हैं इसको, फाइनली लिख सकते हैं इसको, यानी कि कोस ए प्लस बी क्या आया, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर, क्लियर। यानी कि ये प्रूफ हो गया। अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, अब कोस ए माइनस बी अपने आप निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया, ए और बी के किसी भी मान के लिए ट्रू है ये, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप प्लस की जगह माइनस पुट करेंगे, यानी कि बी की जगह आप माइनस बी लगा देंगे जहाँ जहाँ बी रहेगा। सो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ अगर कोस है तो ए प्लस ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी लगा दिया। अब कोस ए इंटू और कोस बी, तो कोस की जगह हम बी की जगह हम माइनस बी लिखेंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी। जहाँ जहाँ माइनस बी है वहाँ मैंने बी माइनस बी पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी, क्योंकि माइनस कोस के साथ अगर निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल के साथ अगर कोस लगा हुआ है तो निगेटिव हटा दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोस माइनस बी इक्वल टू कोस बी ही रहता है। अब माइनस, अब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। अब आपको एक चीज़ और बचा हुआ है, मैं एक लाइन में कैसे भी करके आपको समझा दे रहा हूँ। हाँ, अब मेरे को साइन ए प्लस बी चाहिए। साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं इसे। अब इसको क्या करना है, कोस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देना है, ऐसे नहीं तोड़ना है, इसको फिर ऐसा लिखना है, कोस 90 माइनस, क्योंकि ए प्लस बी का तो आप जानते नहीं, इसलिए 90 माइनस ए माइनस बी। अब क्लियर है। अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब इसको तोड़ देते हैं, कोस ए माइनस बी पे पुट कर देते हैं, कितना, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए, हाँ साइन लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे साइन जो लगाएंगे, अब साइन ए की जगह है 90 माइनस ए, तो साइन लगाएंगे तो कोस हो जाएगा, कोस 90। हाँ, यहाँ पे कोस 90 माइनस ए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था मेरे से। आप यहाँ पर कोस नहीं लगाना है, यहाँ पे 90 माइनस ए आएगा तो ये साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और यहाँ पर ये कोस हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइन बी हो जाएगा। क्लियर, प्रूफ हो गया दोनों। मेन फार्मूला ये है, इस पर आप ए और बी का जो मान लेंगे उसको पुट कर देंगे तो सारे फार्मूला तैयार हो जाएंगे आपको। मेन ड्राइवेशन यही है, आप इनको 1 या 2 बार फिर से देख लें, सारा चीज़ एक एक करके बताया गया है। मैं वादा करता हूँ अगर आप समझ तो गए ही होंगे, अगर एक बार और देख लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ये फार्मूला आप बिल्कुल
अपने आप साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी निकाल दीजिए। बस ए और बी की जगह आप पुट कर दीजिए। जैसे ए की जगह मैंने 90, बी की जगह ए प्लस बी रखा। इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमको ए प्लस बी का तो मालूम है नहीं, इसलिए 90 माइनस ए का तो हमें मालूम है, बी को तो सिंगल टर्म्स है, डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर? चलिए ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऐसे ही और मैथमेटिकल फार्मूला को ड्राइव करने के लिए सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। थैंक यू।